दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ कंपनीज बहुत कामयाब हो जाती हैं, ग्रेट बन जाती हैं, और क्यों कुछ मीडियोकर रह जाती हैं? इज इट बाय चांस, या इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई मेथड है? इसी बहुत ही क्रिटिकल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जिम कॉलिंस ने अपनी रिसर्च टीम को इकट्ठा किया और 5 साल तक एक कमाल की रिसर्च की। इस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स थी, उसको उसने कंपाइल किया इस पाथ ब्रेकिंग किताब गुड टू ग्रेट में। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस बुक्स एवर रिटन। अगर आप कॉमर्स या बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और आपने गुड टू ग्रेट नहीं पढ़ी, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। गुड टू ग्रेट को पढ़ के आपको रिसर्च की पावर का अंदाजा होता है। इस किताब का प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि वो कंपनीज जो 15 साल तक स्टॉक मार्केट में एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्म करती रहीं, हाउ डिड दे ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग गुड टू ग्रेट? इस बुक में जिम कॉलिंस ने बहुत से नॉवल आइडियाज को डिस्कस किया है, जिनको फॉलो करके कोई कंपनी गुड से ग्रेट का सफर तय करती है। जिसमें से सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है हेजहॉग कॉन्सेप्ट। आपने कभी इस कांटेदार जानवर हेजहॉग को देखा है? इसके ऊपर कोई भी जानवर बीसियों तरीके से अटैक करे, इसका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स होता है, ये अपने कांटे खोल लेता है और इन कांटों की वजह से अपने शिकारी से बच जाता है। यानी कि खतरा कोई भी हो, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही सिंपल और क्लियर होता है। इसी से मिलती जुलती बात गुड टू ग्रेट कंपनीज फॉलो करती हैं। उनके पास 3 सवालों का बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही फोकस रिस्पॉन्स होता है। सबसे पहले तो वो अपने आप से पूछते हैं कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी प्रोडक्ट है, वो कौन सी सर्विस है जिसमें वो दुनिया में बेहतरीन हो सकते हैं। दे कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा सवाल ये कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा पैशनेट है। और तीसरा सवाल ये कि वो कौन सा मुआशी इंडिकेटर है, वो कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इन सिंपलेस्ट टर्म इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज है, उनमें किसी एक अपॉर्चुनिटी के पीछे ये कंपनी सरपट भागना शुरू कर देती हैं। ये जो तीनों सवाल हैं, इनका इन कंपनीज के पास बहुत ही क्लियर जवाब होता है, जिसकी वजह से वो एक मीडियोकर कंपनी से अपना सफर तय करती हैं ग्रेटनेस तक का। अच्छा, यूजुअली लोग ये गुमान करते हैं कि जब भी कोई कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसको ग्रेट बनना है, तो वो कोई लॉन्च इवेंट रखती है, कोई स्लोगन निकालती है, कोई चेंज प्रोग्राम को लॉन्च करती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो सारी कंपनीज है ना, जो इवेंचुअली ग्रेट बनती हैं, ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही इंक्रीमेंटल रखती हैं, बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने मार्क तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। अपनी कंपनी का इनर्शिया वो सही डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं, एंड देन दे लेट द फ्लाई व्हील गैदर स्पीड। इसका मतलब यह है कि वो कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते, वो जल्दबाजी में नहीं होते। उनको पता है कि वो जिस चीज के बारे में पैशनेट है, वो उसी बिजनेस के अंदर मौजूद है। वो अपनी डायरेक्शन को सही करते हैं, अपने फ्रेमवर्क को सॉलिड करते हैं, अपनी टीम को बेहतर करते हैं, और फिर उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं। यही इन कंपनीज की दूसरी क्वालिटी होती है कि ये हमेशा इंक्रीमेंटल चेंज पर बिलीव करते हैं रादर देन अब्रप्ट चेंजेस। आजकल की दुनिया, एज यू नो, इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया, वो इवेंचुअली बिजनेस के मैदान में भी पीछे रह जाता है। लेकिन अक्सर औकात इस टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनीज कंफ्यूज हो जाती हैं, कुछ बहुत ही ओवर रिएक्ट कर देती हैं। दे बिकम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक और टेक्नोलॉजी को परस्यू करने के चक्कर में अपनी कंपनी की डायरेक्शन को लूज कर देती हैं। लेकिन ये जो गुड टू ग्रेट कंपनीज होती है ना, दे ऑलवेज यूज टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स टू एन एंड, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि वो टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागते, वो हमेशा अपने गोल्स के पीछे भागते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अपने सफर को एक्सेलरेट करने के लिए, तेज करने के लिए। अब इसका मतलब यह है कि ये जो ग्रेट कंपनीज हैं, ये हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी को थॉरली एनालाइज करती हैं। वो उसको थ्रेट कंसिडर नहीं करती और ना ये चाहती हैं कि हर आने वाली टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट कर लें। वो अपने बिजनेस को देखते हैं और बिजनेस को जो टेक्नोलॉजी सूट करती है, वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, जिम कॉलिंस ने अपनी इस किताब में बहुत सारी रीजंस को अनकवर किया है जो इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करती हैं कंपनीज को ग्रेट बनाने में। लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन रीजन है, सबसे जो टॉप की रीजन मुझे लगी, वो है लीडरशिप के हवाले से। लेकिन ये कोई आम लीडरशिप नहीं है, इसको जिम कॉलिंस कहते हैं लेवल 5 लीडरशिप। लेवल 5 लीडर्स कमाल के इंडिविजुअल्स और टीम मेंबर्स होते हैं। ये लोग सिंगल माइंडेड एम्बिशन के साथ अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं। लेवल 5 लीडर्स की दो और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटीज है। एक तो ये कि दे आर फैनेटिकली ड्रिवन टुवर्ड्स रिजल्ट्स, वो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। और दूसरी क्वालिटी ये कि इवन आफ्टर दे लीव द कंपनी, दे वांट द कंपनी टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। जबकि यूजुअली ह्यूमन बिहेवियर ये कहता है, ज्यादातर लोग ये समझते हैं, इनफैक्ट ये चाहते हैं कि जैसे ही वो कंपनी से निकलें, कंपनी डाउन हो जाए, ताकि लोगों को एहसास हो कि वो कितने इंपॉर्टेंट थे उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
लेकिन लेवल 5 लीडर्स थिंक अदरवाइज. दे ऑलवेज थिंक बिग, दे ऑलवेज थिंक फॉर द कंपनी एंड दे ऑलवेज लीव देयर लेगेसी बिहाइंड. सो अगर आपने कभी भी जज करना हो ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इवेंचुअली जाकर कामयाब होगी या नहीं, तो हमेशा स्पॉट करें कि उसके अंदर लेवल 5 लीडर्स मौजूद हैं या नहीं. अगर वाकई में मौजूद है तो वो कंपनी वाकई स्काई रॉकेट कर जाती है. एक और जबरदस्त क्वालिटी ग्रेट कंपनीज की ये होती है कि दे ऑलवेज पुट राइट पीपल इन द राइट प्लेस. दे डू नॉट फॉल फॉर नेपोटिज्म और एनी सॉर्ट ऑफ बायस. चाहे जितनी मर्जी मुश्किल या डायर सिचुएशन हो, वो कभी भी अपनी कंपनी में गलत बंदा नहीं हायर होने देते. बिकॉज दे नो कि अगर आपने एक बंदे को गलत हायर कर दिया तो वो पूरी टीम की सिनर्जी को तबाह बर्बाद कर देगा. एक चाइनीज सेइंग है ना कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप. अगर आपने ऊपर गलत बंदा बिठा दिया तो वो पूरी कंपनी को ले डूबता है. इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सीईओ की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है ना, जो उसकी नंबर 1 जेडी है, वो है रिसोर्स अलाइनमेंट. राइट पीपल ऑन द बस एंड रॉन्ग पीपल ऑफ द बस. जो सीईओ होता है, ये जो लेवल 5 लीडर्स होते हैं, वो कमाल के रिक्रूटर्स होते हैं. उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उन्हें किस किस्म के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है एंड दे गो टू एनी लेंथ टू गेट द राइट पीपल ऑन बोर्ड. स्टॉकडेल पैराडॉक्स एक ऐसा कमाल का फिनोमेना है जिसको कोई भी आम शख्स, स्पेशली लीडर्स, अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टॉकडेल दरअसल एक यूएस एडमिरल था जो 7.5 साल तक प्रिजनर ऑफ वॉर रहा आफ्टर द वियतनाम वॉर. इस दौरान उस पर शदीद टॉर्चर और जुल्म किया गया, लेकिन स्टॉकडेल अपनी यूनिक सोच की वजह से ये सब सरवाइव कर गया. जब उससे पूछा गया कि वो कौन से कैदी थे जो जेल से बाहर जिंदा नहीं आ सके, तो उसका जवाब था वो लोग जो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट थे, जिनको लगता था कि क्रिसमस तक वो बाहर निकल जाएंगे. जब क्रिसमस गुजर जाती तो वो उम्मीद लगाते कि ईस्टर तक बाहर आ जाएंगे. जब ईस्टर गुजर जाता तो वो उम्मीद लगाते कि थैंक्स गिविंग तक तो वो जरूर बाहर आ जाएंगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इवेंचुअली यही मायूसी उनकी मौत की वजह बन जाती. जबकि दूसरी तरफ स्टॉकडेल का ईमान बहुत पक्का था कि वो जरूर बाहर जाएगा, लेकिन वो वक्त की रियलिटी से कभी भी आंख नहीं चुराता. इसी को स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहते हैं. जब आप कोई उम्मीद ना रखते हुए भी अपना विजन क्लियर रखते हैं, दैट यू विल सर्वाइव द स्टॉर्म. यही एक मेजर क्वालिटी होती है इन ग्रेट कंपनीज की. दे नेवर लूज ट्रैक ऑफ रियलिटी. दे फेस ऑल द हार्ड फैक्ट्स हेड ऑन व्हाइल स्टिल रिटेनिंग देयर फेथ. एक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो उन कंपनीज में पाई जाती है जो गुड टू ग्रेट तक का सफर तय करती हैं, वो ये कि इनके जो लीडर्स होते हैं वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें कोई एप्पल पॉलिशिंग नहीं होती, कोई फ्लैटरी नहीं होती, कोई साइको फेंसी नहीं होती, आसान जबान में कोई खुशामद नहीं होती. ब्रूटल फैक्ट्स आर एयर्ड विदाउट हेजिटेशन. किसी ने कोई भी बात करनी होती है, वो बिला झिझक के, किसी घबराहट के बगैर अपने बॉस से डिस्कस कर लेता है, जिसकी वजह से दे नो देयर पाथ इज ऑलवेज क्लियर. क्योंकि कोई भी शख्स खुशामद करके अपनी जगह नहीं बना पाता. आपको शायद याद होगा कि जब मैंने स्टार्टअप नेशन बुक का रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों इजराइल और उसमें रहने वाले ज्यूज यानी यहूदी इतने कामयाब हैं. उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन थी एक वर्ड जिसको कहते हैं हुट्स्पा. इसका मतलब यह है कि इजराइल में रहने वाले लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं. वो कभी भी मुरव्वत का शिकार नहीं होते. उनको जो बात सही लगती है वो उसको सही कहते हैं. दे कॉल अ स्पेड, चाहे उनके सामने उनका बॉस ही क्यों ना मौजूद हो. दिस इज द सेम प्रैक्टिस दैट दीज गुड टू ग्रेट कंपनीज अडॉप्ट. जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, चाहे आगे कोई भी मौजूद हो. ये एक प्रैक्टिस हम पाकिस्तानियों को जरूर सीखनी चाहिए. और आखिरी क्वालिटी जो जिम कॉलिंस ने अपनी इस किताब में डिस्कस की है वो है कल्चर ऑफ रिगरस सेल्फ डिसिप्लिन. ये जो गुड टू ग्रेट कंपनीज होती है ना, इसमें ऐसा नहीं होता कि एक टिरानिकल बॉस, एक डिक्टेटर ऊपर बैठा हुआ है जो सबको डिसिप्लिन कर रहा है. दिस नेवर हैपेंस. बल्कि इन कंपनीज में ऐसे लोगों की भरमार होती है जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, जो इंटेग्रिटी और लेजर फोकस के साथ अपने काम पर ध्यान देते हैं एंड दे वर्क टुवर्ड्स अ कलेक्टिव गोल. जब ऐसी सिनर्जी होती है टीम में तो कंपनी वाकई में ग्रेट बन जाती है. सो दोस्तों, ये तो था जिम कॉलिंस की इस मास्टरपीस का रिव्यू. आई होप यू लाइक्ड इट. आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इन सारी वजूहात में से आपको कौन सी सबसे जबरदस्त लगी. एक और चीज आपने मुझे जरूर बतानी है कि आप भी कंपनीज में काम करते हैं, आप भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं. आपने मुझे ये बताना है कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं. क्या आपकी कंपनी में भी साइकोफेंसी होती है? ये लोग सिंगल माइंडेडली इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं? और क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी गुड टू ग्रेट का सफर तय कर पाएगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम,
बाय।